वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही सुंदर और हृदय को छूने वाली देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत कविता, जिसका नाम है चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। इस सुंदर कविता के रचनाकार हैं श्री रामावतार त्यागी जी। इस कविता के माध्यम से कवि अपनी मातृभूमि, अपनी देश की मिट्टी पर अपना सर्वस्व निछावर करने को तैयार हैं। कवि कहते हैं, मातृभूमि का ऋण उतारने के लिए अगर अपना संपूर्ण जीवन भी समर्पण करना पड़े तो बहुत कम है। तो आइए इस कविता के माध्यम से अपनी मातृभूमि के प्रति, अपने देश की मिट्टी के प्रति अपना आभार प्रकट करें और इस सुंदर कविता का आनंद लें। इस वीडियो को अंत तक देखें और लाइक करना ना भूलें। नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। तन मतलब शरीर, मन मतलब आत्मा या हृदय। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मेरा तन और मन यानी मेरा शरीर और मेरी आत्मा, मेरा यह संपूर्ण जीवन मातृभूमि पर न्योछावर है। फिर भी मैं अपनी मातृभूमि को और भी कुछ देना चाहता हूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। अकिंचन मतलब दीनहीन, गरीब, दुर्बल। निवेदन मतलब प्रार्थना। भाल मतलब मस्तक। समर्पण मतलब अर्पित की हुई वस्तु। कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि, हे भारत माता, तुम्हारा मेरे ऊपर बहुत कर्ज है और मैं हूँ दीनहीन, दुर्बल, अकिंचन। फिर भी मैं तुमसे यह प्रार्थना कर रहा हूँ कि जब थाल में सजाकर मेरी मस्तक आएगी तब तुम उसे मेरा छोटा सा उपहार समझकर स्वीकार कर लेना। मेरा यह समर्पण तुम स्वीकार कर लेना। अर्थात कवि भारत माता के चरणों में अपने मस्तक को भी समर्पित करना चाहता है, यानी खुद को न्योछावर करना चाहता है अपनी मातृभूमि की सेवा पर, उसकी सुरक्षा पर। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। कवि कहते हैं कि मेरा संगीत, मेरा प्राण, गान मतलब संगीत, प्राण मतलब जीवन, प्राणवायु, रक्त मतलब खून और कण कण मतलब एक एक बूंद, खून की एक एक बूंद या एक एक कतरा। तो कवि कहते हैं कि मेरा गान यानी मेरे गीत, मेरे संगीत, मेरे प्राण, मेरे खून का एक एक कतरा, एक एक बूंद सब तुमको समर्पित है। फिर भी मेरे देश की मिट्टी, मेरी मातृभूमि, मैं तुम्हें कुछ और भी देना चाहता हूँ। मांझ दो तलवार के, लगाओ न देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। मांझ दो मतलब साफ कर दो, ढाल मतलब तलवार की ढाल, भाल मतलब मस्तक, शीश मतलब सिर और आशीष मतलब आशीर्वाद, घनेरी मतलब घनी या गहरी। कवि कहते हैं कि मेरी तलवार को मांझ दो यानी साफ कर दो, इसमें जरा भी देरी ना लगाओ। अब बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, मेरे तलवार को साफ कर दो और मेरी ढाल को मेरे कमर पर कसकर बांध दो। मेरे भाल पर यानी मेरे मस्तक पर भारत माता की चरणों की धूल लगा दो, भारत माँ के चरणों की धूल का तिलक लगा दो और मेरे शीश पर आशीर्वाद की छाया रख दो, घनी छाया रख दो। यानी कवि कह रहे हैं, हे माँ, हे मातृभूमि, मेरे सिर पे अपने आशीर्वाद की घनी छाया रख दो, यानी अपने आशीर्वाद का छत्र छाया मेरे सिर पे रख दो। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। स्वप्न मतलब सपने, अर्पित मतलब न्योछावर, प्रश्न मतलब सवाल
आयु मतलब उम्र या जीवन, और क्षण क्षण मतलब प्रतिपल, हर पल। कवि इन पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि मेरे सारे सपने जो मैंने भविष्य के लिए बुन रखे हैं, मेरे सारे सवाल जो मैंने अपने भावी जीवन को लेकर अपने मन में संजो रखे हैं, वो सभी तुम्हारे चरणों में न्योछावर हैं। मेरे जीवन का हर एक पल, हर क्षण तुमको समर्पित है। फिर भी देश की धरती, ए मातृभूमि, ए मेरी भारत माता, मैं तुझे कुछ और भी देना चाहता हूँ। तोड़ता हूँ मोह का बंधन, क्षमा दो। गांव मेरे द्वार घर आंगन, क्षमा दो। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। मोह मतलब लगाव, माया, बंधन मतलब संबंध। कवि कहते हैं कि ए मेरे घर आंगन, मेरे गांव, तुम सब मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि आज मैं ये सारे मोह माया के बंधन, सारे संबंध तुमसे तोड़ रहा हूँ। इसलिए तुम मुझे क्षमा दो, माफ कर दो, क्योंकि मैं तुम सबको छोड़कर अपनी मातृभूमि पे समर्पित होने जा रहा हूँ, अपनी मातृभूमि की सेवा करने जा रहा हूँ। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में मेरी मातृभूमि का ध्वज थमा दो, और मेरी सभी गलतियों के लिए, मेरे इस अपराध के लिए तुम सब हमें क्षमा कर दो। सुमन अर्पित चमन अर्पित नीर का तृण तृण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। सुमन मतलब फूल, चमन मतलब बगीचा, नीर मतलब घोंसला, तृण मतलब घास। लास्ट पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ए मातृभूमि, ए मेरी भारत माता, तुझ पर ये सारा सुमन, ये सारा चमन, यानी ये देश, ये धरती, ये फूल, ये बगीचे, सब कुछ समर्पित है। नीर मतलब घोंसला, मेरे नीर का, मैंने जो अपने जीवन का एक एक तिनका जमा करके अपना ये सपनों का संसार बसाया है, अपना घर परिवार बसाया है, उस घर संसार का एक एक चीज, यानी एक एक तिनका, सब कुछ तुम्हारे ऊपर समर्पित है। फिर भी ऐ मातृभूमि, मेरी भारत माँ, मैं तुझे कुछ और भी देना चाहता हूँ। इस प्रकार इस कविता के माध्यम से कवि अपनी मातृभूमि यानी भारत माता को अपना सर्वस्व और सारा जीवन न्योछावर कर देना चाहता है। वह अपना शरीर, अपनी आत्मा, अपना संपूर्ण जीवन अपनी मातृभूमि को समर्पित करना चाहता है। वह अपने प्राण तथा शरीर के रक्त के एक एक बूंद को भी अपनी भारत माँ पर न्योछावर करना चाहता है और अपना सब कुछ न्योछावर करके मातृभूमि की सेवा करना चाहता है। इस प्रकार प्रस्तुत कविता में कवि देश की मिट्टी के प्रति असीम भक्ति रखते हैं और अपना सब कुछ समर्पित करने के बावजूद भी कवि अपनी मातृभूमि को कुछ और भी देना चाहते हैं। तो बच्चों, इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि मातृभूमि की सेवा से बढ़कर कुछ भी नहीं और हर एक देशवासी को अपनी मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। तो उम्मीद है यह कविता आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।